नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 बहुत बड़ी खबर। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप खुशियां मनाइए। आप परीक्षा में अगर ये गलती किए हैं तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हैं। कट ऑफ क्यों कम जाएगी, कट ऑफ क्यों इतनी रहेगी 40 से 60, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। कहीं ना कहीं आप 55 से 60 क्वेश्चन करके आए तो आपको ऐसा लगा कि हमने कम प्रश्न अटेम्प्ट किया, तो आप तुक्का लगा कर आए। तो आप 15-20 प्रश्न तुक्का लगा कर आए कि मेरे 70 से 75 प्रश्न हो जाए, कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई ना हो जाए इसके चक्कर में। तो आप बहुत बड़ी गलती करके आए हैं, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया है तो आपका सही एक प्रश्न खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ था, तो आपने गलती किया। कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, आपको ये नहीं अंदाज़ा था कि हमको कौन सा प्रश्न छोड़ना है और कौन सा प्रश्न करना है। अगर आपने कठिन प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है तो कहीं ना कहीं 25 से 30 मिनट का समय ज़्यादा लिया है आपका। तो जिससे और जो प्रश्न करने में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये सब सॉल्व करने की चीज़ है। आप अब पूरा हल किए होंगे तब आप लगाए होंगे, ठीक है। तो 60 मिनट में आप जल्दी जल्दी किए होंगे तभी बहुत गलत होने के चांसेस बने हैं, ठीक है। इसमें गोला तो नहीं गलत भरा जाता है, क्योंकि उसमें सही करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन जो प्रश्न आए थे वो मिक्स फॉर्म में थे, कहीं रीजनिंग दे दिया तो कहीं मैथ दे दिया तो कहीं जीएस दे दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे गलतियां कराने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि शुरू में मैथ या रीजनिंग या कोई कठिन प्रश्न दे दिया जाता है कि आप उसी में उलझे रहें, अपना टाइम खराब करें, ठीक है। टीसीएस का यही सबसे बड़ा खेला है कि जो उसका करंट अफेयर आता है उसका अंदाज़ा ही नहीं रहता कहाँ से करंट अफेयर पूछेगा। आप लोग कहीं ना कहीं पजल हो गए और आप बहुत बड़ी गलती करके आए, ठीक है। कट ऑफ कम जाने का एक कारण ये भी है, कहीं ना कहीं इस बार अटेंडेंस 60% से भी कम था। करीब 45 से 50% लोग पेपर देने गए हैं, ठीक है। कम लोग पेपर देने गए हैं। तो इससे जैसे कि जोन वाइज एक सीट पे कहीं 198 लोग हैं, एक सीट पे कहीं 94 लोग हैं, या एक सीट पे 132 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जोन वाइज जो भीड़ था कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है। कट ऑफ कम जाने का जो कारण है हम उसे बता रहे हैं। जैसे 100 में 40 लोग गए हैं पेपर देने, एक जोन में 132 लोग हैं एक सीट पर। तो कहीं ना कहीं 100 में 40-45 लोग जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कहीं ना कहीं जो एक सीट पे जो सिलेक्शन रेट वो कम हो जाएगा। और 3 साल पुरानी वैकेंसी है, हमें नहीं लगता है कि इतने सीरियस बच्चे होंगे, 3 साल बाद भी इतने सीरियस होंगे। धीरे धीरे वो क्या हुआ कि जब तभी वो बहुत धरना दिए थे कि पेपर होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। तो पेपर समय पे हुआ नहीं, बहुत लोग हो गए डिमोटिवेट कि अब हमको ही तैयारी ही नहीं करनी है, अब हम ग्रुप डी का पेपर ही नहीं देना है। और एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो सेंटर बनाया जा रहा है, सेंटर काफ़ी दूर बनाया जा रहा है। तो उसके अभाव में बहुत लोग पेपर नहीं देने जा रहे हैं। और बहुत लोग, अब मैं यही कहूँगा कि अगर अब आपका अभी भी नंबर नहीं आया है पेपर देने का, तो आप लोग सीरियस होकर पेपर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। अगर आपके पास 15 दिन भी समय है तो आप अच्छा खासा पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा जल्दी से छोड़िए, अगला प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न कठिन आ रहे हैं आपको पजल करने के लिए। तो आप 100 क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि 100 प्रश्न तक कितने प्रश्न मेरे सही आ रहे हैं। तो पहले बार में आप कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे तो कर लेंगे। दोबारा जब आप जल्दी जल्दी देख के करेंगे तो करीब 25 क्वेश्चन और निकाले जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन निकाले जाएंगे। अगर आपके सही 55 से 60 प्रश्न हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। रही बात
2019 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये मेरे पास लिस्ट है। अजमेर की यूआर जनरल की 80 गया था, ओबीसी का 77 गया था, ईडब्ल्यूएस की 71 गया था, एससी की 68, एसटी की 71, ठीक है। इलाहाबाद का ऐसा 79, 73, 68, 65। इसलिए मैं लिस्ट दे दिया हूँ क्योंकि आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वही चीज़ बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, इतने कट ऑफ को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं लिस्ट निकाल कर डाल दिया हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देख लीजिए कि पिछले बार की कट ऑफ ये गई थी। कहीं ना कहीं जो एवरेज स्कोर था, जैसे 80 है, कहीं ना कहीं 62 तक गया था एवरेज स्कोर, ठीक है। तो जो एवरेज स्कोर है तो कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में था जो एवरेज स्कोर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑल ओवर अगर एवरेज देखेंगे तो 65 से 70 के बीच में आएगा। और ये देख लीजिए, ये ग्रुप डी वाला है। अजमेर का 81, अजमेर का 83, अहमदाबाद का 81, इलाहाबाद का 81, बेंगलोर का 75, भोपाल का 84, भुवनेश्वर का 77, बिलासपुर का 86, चंडीगढ़ का 81, ऐसे करके सब दिया गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, पूरा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से कुछ आंकड़ा लगाया गया कि फ़िलहाल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। रेलवे की हरी झंडी, दिसंबर में शुरू हो जाएगी परीक्षा प्रक्रिया, ठीक है। परीक्षा प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक इनका जो कहना है। दिसंबर से मार्च के बीच में कहीं ना कहीं इनका फाइनल सिलेक्शन होना है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में प्रत्येक दिन 60% से अधिक अनुपस्थित देखे जा रहे हैं, जिस कारण से रेलवे परीक्षा का मानना है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो जब 60% लोग पेपर नहीं देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, जनरल की 57 से 62 के बीच, ओबीसी की 54 से 60 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 51 से 55 के बीच, एससी की 50 से 51 के बीच, एसटी की 45 से 50 के बीच। ये मेरे द्वारा बनाया गया कट ऑफ है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि भीड़ कम हो गया है। अब पढ़ने वाले बच्चे बचे ही नहीं हैं। जो कंपटीशन है करोड़ों में नहीं है, 10 लाख के अंदर हो गया है, ठीक है। 10 लाख 7 लाख के अंदर हो गया है। कहीं ना कहीं भीड़ कम हो गया है, वैकेंसी 1 लाख के करीब है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ कम हो गया है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 5 लाख 7 लाख हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखपाल से रिलेटेड कोई भी, लेखपाल से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ मेरे पास आती है तो आपके पास मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।